तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। शिलक जी को इच्छामि। गुरुवार आपने आगरा का चातुर्मास तो शाही चातुर्मास हो गया और मेरे मनोज बाबू भी मुनि भक्त हो गए। ये सर्टिफिकेट भी उनको मिल चुका। अब मेरे इनसे एक बात कहते हैं मनोज बाबू से कि जैसा आगरा की समाज ने आपको भरपूर दान दिया है, सम्मान दिया है, और मेरे गुरुवर ने एक हाथ से नहीं, दो हाथ से, तीन हाथ से आगरा वालों को आशीर्वाद दिया है, तो आप भी उसकी पूर्ति उसी प्रकार से करें। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, मेरे गुरुवर चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 500 किलोमीटर दूरी पर हो, एक महीने में एक बार आपकी अगर कमेटी जाती रही तो आपको बहुत सा लाभ होगा। पहली बात तो ये होगी कि आपकी कमेटी में कभी किसी का विरोध नहीं होगा तो उसी समय शांत हो जाता है। दूसरी बात, जब आप जाएंगे तो पूरा लिख कर ले जाएंगे कि हमने क्या किया, आगे क्या करना है, तो इससे कमेटी वालों को ही मालूम रहेगा और मेरे गुरुवार को ही मालूम रहेगा। और तीसरी बात यह है कि इससे पैसा भी आपका बराबर आता रहेगा, कभी पैसा रुकेगा नहीं। आप ये मत समझना कि मेरे गुरुवार आगरा का नाम लेंगे, 3 काल में कभी लेने वाले नहीं हैं। जब तक इनके अन्न पानी है तब तक ये आगरा का नाम बोलेंगे, पीछे देखेंगे भी नहीं। इसलिए आपको बिल्कुल खुद ही जाना पड़ेगा और आप अपनी बात कहेंगे तभी वो आपको बात बताएंगे। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा यह है कि पद मिलने पर लोगों को मत क्यों आ जाता है? पद मिलने पर कुछ लोगों को मत आ जाता। दूसरी बात यह है कि संस्कृति और षड्यंत्र में क्या अंतर है? संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है और षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र करने वालों को क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इन्होंने अपने अनुभव सुना दिए आपको। बिल्कुल महाराज जी। और ये इनको मालूम है कि ललितपुर इतनी नाम लेते, ललितपुर कितनी महिमा थी, इतना सब कुछ हुआ। आगरा में आकर पूरे चतुर्मास में 2-4 बार आया हो तो आया हो, ललितपुर की कोई महिमा ही नहीं आई। तो ये तो हमारा नेचर है कि आगे देखते जाओ, पीछे मत देखो। और आगे देखने से ही सबसे बड़ा लाभ होता है कि विकास होता जाता है। और अब तुमने बता दिया कि हम भले पीछे नहीं देखें, लेकिन ये जरूर आप देख रहे हैं 4 महीने में हर महीने ड्यूटी दे रहे हैं, हर महीने में 15 दिन में, और ये भी ऐसे लिख के लाते हैं, करवा लिख करके। दूसरा, मत उससे होता है, पद से मत होता नहीं है। जो पद के लिए ही लड़ता है उसे मत होता है। जो कर्तव्य के लिए, सेवा के लिए जिसे जनता चुनती है, सम्मान के साथ चुनती है, वो स्वयं नहीं चुना जाता, उसको मत नहीं आता। आजकल के चुनाव में क्या है कि लोग पदों के लोलपी हो गए, पद चाहते हैं, पद के लिए प्रेस्टेज बनाते हैं, लेन देन करते हैं, पैसा देते हैं। चुनाव के माध्यम से जो भी अपना 2 नंबर में काम करते हैं, लेन देन करते हैं, वोटों को खरीद फरीद करते हैं, इनके ऐसे अशुभ कर्म के उदय आएंगे कि ये वोट लायक तो क्या, कुछ के लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा देशद्रोही, धर्मद्रोही वो कहलाता है जो वोटों की खरीद फरीद करता है, जो अपने जीतने के लिए नोटों की बरसात करता है, जो अपने के लिए जो दुनिया भर के कार्य करता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, स्वयं करते हैं और दूसरे को थोप दे। वो व्यक्ति पैसा बांट रहा था और बांट साल स्वयं रहा हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको मद आ जाता है। तो इनका मद उन्हीं को नुकसान करता है, जीवन का अंत समय उनका अच्छा नहीं जाता। जो पदों के बैठकर अहंकार करते हैं उनका जीवन का अंत अच्छा नहीं होता, उनका अंत बहुत बुरी तरह होता है। क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने पदों के लिए राग द्वेष आदि भाव किए। पदों के प्रति अपना कोई भाव नहीं रखना चाहिए। एक कर्तव्य होता है, समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, हो गया, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया सब मान बढ़ाई के लिए, कोई
नहीं चाह रहा कि हम समाज की सेवा करें, मंदिरों की सेवा। मान के लिए प्रेस्टीज इशू, मैंने उसको जिता दिया, मैंने उसको हरा दिया। ये सब परिणाम काहू की धनहानि, किसी जय हार न चिंते, ये बातें हैं। बाकी सब षड्यंत्र क्या है वो जी? षड्यंत्र यही मैंने कह दिया ना, षड्यंत्र यही तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र जो है, हर व्यक्ति दूसरे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचता है। मकड़ी के समान, अभी 2 दिन पहले ही कहा था, मकड़ियां जैसे षड्यंत्र रचती हैं मच्छरों को फंसाने के लिए, अंत में वह मकड़ी उसी में जलकर मरती है, उसी में फंसती है। षड्यंत्रों में लोगों को मजा आता है, जो जिस प्रकार के अपने आप आते हैं। अंत में जब उनके कर्म का उदय आएगा, वे खुद उसी षड्यंत्र में फंस के मरेंगे, तब उनको याद आता है कि मैंने गलती की है। तो षड्यंत्र सब संसार में सब चलेगा, ये सब नहीं होंगे तो संसार कैसा होगा। इसलिए तो और साथ भगवान ने कहा कि संसार को मत सुधारो, स्वयं सुधार करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। गुरुवर मनोज बाबू, मेरे गुरुवर स्वयं ही फर्स्ट बनाते हैं और स्वयं ही सेकंड कर, दूसरा कोई सेकंड नहीं कर, वो ही सेकंड कर देते हैं। इसलिए आप ये ना सोचे कि फर्स्ट, ये तो सेकंड बहुत जल्दी कर देते हैं। आगे जाके और बड़ा होगा कोई काम, इसलिए सब पीछे रह जाते। गुरुवर नवोस्तु। नहीं तो मैं कहा कि मनोज बाबू भक्त बन गए, ये तो बहुत पुराना भक्त है, 1993 का है, अभी का थोड़ी होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दाऊ, आपने जो हमारे को महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। आगरा की पूरी कमेटी उस बात का ध्यान रखेगी और हम भी चाहते हैं पूज्य श्री की लिस्ट में हमारा नाम नंबर 1 पर ही रहे और उसके लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे। और जो एक बहुत बड़ा स्वप्न पूज्य श्री ने यहाँ पर देखा है, दिखाया है, जीवंत किया है, और वो है कि एक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ जो ताजमहल को टक्कर करे, वो चीज बनकर रहेगी और बनकर रहेगी।